हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार यादव आप लोगों का स्वागत अभिनंदन। टारगेट विथ ललित में आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती एवं उनके सभी सम्मानित छात्र, प्रतियोगी छात्र जो हैं इसमें, वो साहस धैर्य उनका बहुत रहा। इस भर्ती को लेकर शुरू से ही हम लोग इतनी ज़्यादा जो है अपने आप को इसमें समर्पित कर दिए हैं कि ये भर्ती पूर्ण तो होनी ही होनी है। इसके लास्ट काउंट मतलब अब जो है काम डाउन शुरू हो चुका है और ये भर्ती जल्द ही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो है शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में नागेंद्र सर भूतपूर्व सैनिक और जितेंद्र शुक्ला सर भूतपूर्व सैनिक और मैं खुद ललित कुमार यादव गया था। तो कम लगभग 1 घंटे के इंतज़ार के बाद 1 बजे के बाद 1:30 बजे एडी बेसिक से मुलाकात होती है। उसके प्रकरण को मैं आपको एकदम ऑथेंटिक और सही चीज़ बताता हूँ, जो मेरी भी जानकारी है, मेरे भी सूत्र हैं उनके अनुसार। देखिए दोस्तों, ये भर्ती तो जो है पूर्ण करने की इन लोगों को पूरा इरादा है, वो चाहे फरवरी तक हो या मार्च तक, लेकिन ये लोग जो है भर्ती पूर्ण करना चाहते हैं। अब इस पर ये लोग काम करना एकदम सही से, जो जैसे होता है मन से नहीं होता है काम करना, उस प्रकार से कर रहे हैं। तो हम लोग कल जाते हैं तो किसी से बात कर रहे थे सर, तो उसके बाद बाहर निकले तो हम लोगों को देखते हैं, फिर हम लोग अंदर सर से सर बाहर निकलते फिर अंदर जाते हैं तो हम लोग भी जाते हैं। तो हम लोग कल जो है कम से कम 10 मिनट बातें हुई और विभिन्न बिंदुओं पर बातें हुई। और उसके बाद जो है सर जो है उस समय कोर्ट गए थे, कोर्ट से आए थे किसी मामले में, एक कि 1992 का मामला था, उसमें 40 लाख रुपए का गबन हुआ था। तो सर ने बताया भी कि शिक्षा विभाग का बताइए, एक ऐसे अधिकारी हैं कि जो 40-40 लाख रुपए गबन करके आज के समय में 40 मतलब मान चलिए 1992 में 40 लाख, आज 40 करोड़ रहा होगा। तो बंगलोर भाग गया, उसी के ऊपर केस, उसकी फिर पेंशन बनने लगी, ये सब बताने लगे। तो वही चीज़ें थी, तो हम लोगों ने फिर सर से एक एक क्वेश्चन करके हम लोगों ने पूछना शुरू किया। तो हम लोगों ने पूछा, नागेंद्र सर ने पूछा कि सर सुनाई दे रहा था कि 3 तारीख तक जो है रिमाइंडर को भेजना है, ये सब क्या है? तो उन्होंने कहा देखिए इसमें क्यूरी बड़ी है अब की बार, और जो है ये हम लोग जो है 1 हफ्ते बाद आप लोग मिलिएगा तो हम लोग पूरा इस पे सही बिंदुओं पर कर देंगे। दूसरी बात ये रही कि हम लोगों ने पूछा कि सर कैसे, किस प्रकार इसमें क्या होगा? उन्होंने बताया कि देखिए वैकेंसी जो है मंडल स्तर पे होगा, मंडल स्तर पे उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा मंडल स्तर पर, जैसे फैजाबाद मंडल या जो मंडल है हमारे यहाँ, उसके बाद उसके आधारित पर करने के बाद और जब चयन सूची आएगी तो उसमें आप लोगों से पहले तो हो सकता है कि फॉर्म भरवाते समय जब जीओ आए, फॉर्म भरवाते समय ही उसमें 5 जिलों का ऑप्शन मांग लिया जाएगा। 5 जिलों का ऑप्शन मांग लिया जाएगा। आप जब मेरिट में जिस जिले क्रम वाइज आप रखेंगे, आपका जिस जिले में ओबीसी में हो या जनरल कैटेगरी में हो या ईडब्ल्यूएस में हो, किसी में भी जहां आपकी मेरिट आ जाएगी, जिस जिले में, वहां पे आपका सीट लॉक कर दी जाएगी। तो मैंने पूछा सर क्या इससे तो सर जिले वाइज ऐसे करेंगे तो जिसका एक जगह होगा उसका कई जगह होगा, तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे 5 जिले देंगे तो जहाँ आपकी मेरिट आ रही है पहले क्रम वाइज दिया जाएगा भाई, पसंदीदा, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग में और माध्यमिक में होता है, बेसिक वजह से हुआ था। तो वही बात है दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कतें, जैसे बेसिक में क्या हुआ था, किसी बच्चे का जो है सुल्तानपुर में ओबीसी कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में ही मान लीजिए हो गया। प्रतापगढ़, उसका सोनभद्र खुद का घर है, वहाँ पर जो है वो जनरल कैटेगरी में हो रहा है। तो उसका अगर स्वयं का घर जहाँ है, जैसे मान लीजिए मेरा सुल्तानपुर में, अगर अब ओबीसी में होंगे, सोनभद्र में जनरल कैटेगरी में मान लीजिए होता है कोई, तो इसमें
ओबीसी में ही हम लोग करना चाहेंगे नज़दीक के नाते। इसमें कुछ सीटें प्रभावित हो सकती हैं, कुछ हो सकती हैं किसी वर्ग को, ये जानिए। जैसे आप लोग भी विद्वान हैं, आप लोग भी जानते होंगे, तो 69,000 भर्ती का मामला बहुत ही पेचीदा रहा है और उसमें जो जो घोटाले हुए, जो चीज़ हुआ, वो बाद में सभी लोगों को पता चलती है। तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ तो प्रभावित होगा। और दोस्तों बात ये रही, मैंने पूछा कि सर कि जैसे अब इस समय एडेड विद्यालयों में 6 से 8 में एक भाषा का शिक्षक, एक जो है इसका क्या कहते हैं एसएसटी का, एक मैथ साइंस का होता है। लेकिन हम लोगों की परीक्षाएं 5 कराई गई हैं। हमने पूछा भाषा एक में ही सर मेरिट बनेगी? उन्होंने कहा देखिए इस पे अभी कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा जैसे 5 विषय हुआ है। और आप जानिए कि जैसे जहाँ पे संस्कृत, मैं पहले भी बताया था आज 1.5 साल पहले, जहाँ संस्कृत भेजा जाए, जब मैंने सीट बताया था तभी ये भी बात बताई थी। आप मार्च का महीना 2022 में ही बताया था। तो इसमें उन्होंने कहा कि जैसे आप संस्कृत हैं, संस्कृत के जहाँ विद्यार्थी जाएंगे वहाँ ना तो इंग्लिश का जाएगा ना तो हिंदी के जाएगा। और जैसे अगर विद्यालय जिन्होंने विद्यालय से भेजा है, जिस विद्यालय में जिस प्रकार सीटें हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हिंदी संस्कृत मतलब एक ही जाएगा, भाषा का एक ही अध्यापक जाएगा। और बात रही, हम लोगों ने कहा कि सर जी ये कैसे सीट उट बढ़ने की बात, उन्होंने कहा सीट बढ़ने की अभी कोई वो नहीं है। उन्होंने ऐसे ही कहा सीट बढ़ने की भी कोई वो नहीं है। अब हो सकता है दोस्तों कुछ सूत्र ऐसे हैं सचिवालय वगैरह में जो बता रहे थे, हमारा ही माध्यम नहीं आप लोग भी पता करिएगा कि सीट वृद्धि होगी।